अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद जी सुप्रीम कोर्ट से 7 जजेस खड़े हो गए हैं, जिन्होंने काजी फाइज ईसा के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। यानी काजी साहब एक्सटेंशन के चक्कर में जो गुल खिला रहे हैं, जो उन्होंने आइन और कानून का और इंसाफ का तमाशा लगाया हुआ है, और ये जो जिलानी कमीशन बना दिया गया है, वो कमीशन जो खुद उनके अपने बेटे ने रिजेक्ट कर दिया है कि इस पिटीशन को खुली अदालत के अंदर कैमरों के सामने सुना जाना चाहिए, ना कि एक रिटायर जज, एक 74 साल का बूढ़ा, वो इस मामले की छानबीन करे। तो लिहाजा ये बड़ी बगावत है, ये बड़ी खबर है। मैंने आपको यह भी बताना है कि ये 7 जजेस कौन हैं और क्या ये कहते हैं। उससे पहले पेशावर के अंदर लोग निकले हुए हैं, दमादम मस्त कलंदर हो रही है। शेर अफजल मरवत भी पहुंचा हुआ है पेशावर, और बाकी क़यादत भी इस वक्त पेशावर के अंदर मौजूद है। एक बड़ी रैली, एक बड़ा इज्तिमा पेशावर के अंदर किया जा रहा है, और एक ऐसे वक्त पर अब कि जब पूरा सिस्टम आपको क्रश करने का मंसूबा बना चुका है। सिर्फ पाकिस्तानी सिस्टम ही नहीं बल्कि अमरीकी भी इस सिस्टम को, इस फार्म 47 के वजीर आजम की ओनरशिप ले चुकी है कि हां, ये ना सिर्फ रावलपिंडी का वजीर आजम है बल्कि ये अमरीका का भी वजीर आजम है। और इसीलिए जो बाइडेन की जानब से शहबाज शरीफ को खत लिखा गया, और उस खत का जवाब भी आज बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ ने अमरीका को लिख दिया है। खबर है, वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दाम पर मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था, दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन और सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए काम करने का खां है। तो ये जनाब, जब पूरा सिस्टम देखिए ना, उधर जरदारी की बेटी को क्यों बिला मुकाबला जितवा दिया गया, कहा गया मट्टी है और गर्मी है, सिंध के अंदर गर्मी भी है, धूल मट्टी भी है। अब इस धूल मट्टी के अंदर जरा अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि आसफा बीबी जो है वो कैंपेन करती फिरे, दरवाजे वो 2-2 टके के लोग, गरीब गरीब लोग उनके जागे आके ऐसे हाथ फैलाती फिरे और कहें कि साईं को वोट दे। यानी ये अच्छा तो नहीं लगता ना कि जलसे जुलूस मट्टी धूल के अंदर देखिए ना, चेहरे का रंग भी खराब हो जाता है। तो इसलिए बच्ची को कहा गया, चले पहला एक्सपीरियंस है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कैंपेन करना सीख जाएंगी, अभी बच्ची है ना। तो ये जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, काजी को एक्सटेंशन देके अदलिया को पहले ही फतह कर दिया गया है, यानी जो आवाजें उठी हैं उनको भी जिलानी जैसे कमीशन बना के उन आवाजों को भी दबा देना, ताकि फर्दर जो है वो कोई इस सिस्टम से बगावत कर ना सके और इस सिस्टम के खिलाफ बोल ना सके। हुकूमत आपकी अपनी है, अमेरिका से भी आपने इसको तस्लीम करवा लिया है। तो लिहाजा इसके बाद आपका क्या होगा, आपको जिंदा गाड़ दिया जाएगा, आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मीडिया पे पाबंदी, सोशल मीडिया पे पाबंदी। आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा गफलत, नाअहली, नालायकी, बुजदली का मुजाहरा किया है, बल्कि मैं कहता हूं बेशर्मी का मुजाहरा किया है कि कौम ने आपको मैंडेट दिया, कौम ने अपना फैसला सुनाया, आप कौम के उस मैंडेट का खुद एहतराम नहीं कर सके, आपने खुद हिम्मत नहीं दिखाई, और आज मामलात इस हद तक गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट का प्लान और एस्टैब्लिशमेंट ने जो कार्रवाई डाली है बड़ी कार्रवाई है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया कि पूरा मुल्क, जब एक इतना बड़ा बूम और इतना बड़ा एक माहौल बना हुआ था, इतनी बड़ी वेव थी कि पूरे मुल्क ने एक तरफा फैसला सुनाया था, आप उस मामले को हैंडल नहीं कर सके, आप लोगों को फौरी तौर पे सड़कों पर नहीं ला सके, धरने नहीं बड़े दिलवा सके, ताकि आपके मैंडेट को तस्लीम भी किया जाता। कमजोर फैसले हुए और आज के दिन तक आप कमजोर फैसले कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक पॉजिटिव चीज है, ये एक बड़ी चीज है कि पेशावर के अंदर आज लोगों का निकलना, बहरहाल एक ताकत तो पीटीआई के पास आ ही गई कि पूरा सूबा, वो सूबा जहां के लोग बड़े तगड़े हैं, बहादुर हैं, दलेर हैं, डरते नहीं हैं, खड़े हो जाते हैं,
शऊर है उनके अंदर, तो वो वहां पे आपकी हुकूमत है। और आज वहां पे एक बड़ी रैली, एक बड़ा जलसा हो रहा है, हजारों की तादाद में पश्तून जो हैं वो निकले हुए हैं। तो ये एक साइन है कि पीटीआई ने बाकायदा मुजाहमत की जो तहरीक है वो शुरू कर दी है। और ऐसे वक्त पर तहरीक शुरू की है कि जब ताकतवर खतरनाक प्लान बनाकर बैठे हुए हैं और सिस्टम के अंदर भी लोग जो हैं वो बगावत कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन अब जरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं कि काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंशन के चक्कर में और अपने काले करतूत छुपाने के चक्कर में जो कुछ अदलिया के साथ कर रहे हैं, जिस तरह से 6 जजेस की तौहीन कर रहे हैं, खुफिया मुलाकातें करके मिसकंडक्ट कर रहे हैं और बजाय आमिर फारूक के खिलाफ कार्रवाई करने के उसके साथ मिलकर सारा तमाशा देख रहे हैं। तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का खड़ा होना बहुत जरूरी था। काजी की फेरोनियत आप कह लें या काजी की जो गुंडागर्दी है, डिक्टेटरशिप है, उसको चैलेंज करना बहुत जरूरी था। तो बहरहाल खबर आ गई है। वसीम मलिक दोस्त हैं, सहाफी हैं, वो एक खबर देते हैं। वो कहते हैं बावसूख जराए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, ये नाम सुनते जाइएगा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मनल्ला। तो ये मेरे ख्याल से जस्टिस मुनीब अख्तर तो पहले भी इसी हक पर खड़े हुए हैं, दबंग फैसले देते हैं। जस्टिस याया आफरीदी भी तगड़े फैसले देते हैं और शुरू से उन्होंने मुखालफत की है इस एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की और ये फौजी अदालतों और सारे मामलात की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का एक इजाफा हुआ है मंदोखेल साहब की सरबराही में। वो जो 9 मई का पिछले दिनों वो 3 रुकनी बेंच था जिसने 9 मई के केस को उड़ा के रख दिया था। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल भी हैं, जस्टिस अतर मुनल्ला जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, तगड़े जज हैं, काजी ग्रुप का हिस्सा समझे जाते थे और ये वही जज हैं जिन्होंने कहा कि ये जो 6 जज हैं ये हीरो हैं और काजी साहब इस बात पे तप गए थे। जस्टिस आयशा मलिक खातून होने के बावजूद डट के खड़ी हुई हैं, तगड़े सवालात उठाती हैं और काजी साहब के पसीने छूट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दीगर 7 जजेस समेत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के वजीर आजम से मुलाकात और इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के फैसले से शदीद इख्तलाफात करते हुए फुल कोर्ट इजलास में कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद जुडिशियल साइड पर देखे और अदलिया को किसी सूरत एग्जेक्टिव यानी खुफिया एजेंसियों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। तो ये वो तमाम जजेस हैं जो खुलकर बगावत कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि सरेंडर नहीं करना चाहिए, इसको खुद सुनना चाहिए सारे मामले को और एजेंसियों की तरफ ये मामला नहीं जाना चाहिए। और इसी मुतालबे को अब पाकिस्तान की जो जुडिशल कम्युनिटी है वो भी इसी मुतालबे को कह रही है कि काजी साहब जो हैं वो अब इसको जो है वो कमीशन को बिल्कुल मंजूर नहीं करना चाहिए और इसको 184(3) के तहत यानी इस पर 100 मोटो लेके खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बड़ा धड़ा काजी साहब जो कंप्रोमाइज करना चाहते थे, जो इस बात को दबाना चाहते थे, मट्टी डालना चाहते थे, तो उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो लिहाजा लगता नहीं है कि काजी साहब ने जो मनसूबा बनाया हुआ है कि वो क्या कहते सुनिया हो जान गलियां के विच मिर्जा यार फिरे, तो वो अब नजर नहीं आ रहा। वो देखे ना काशिफ अब्बासी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तसव्वुर करें कि आप एक दरखास्त लेकर जाएं कि मेरा बंदा चुक के ले गए हैं एजेंसीज वाले और आगे से जज साहब कहें कि मेरे कोई गल नहीं, मेरा भी बंदा चुक के ले गया है। तो यानी क्या फर्क रह जाएगा? एक आम साहिल जाए अदालत के पास कि हमारा बंदा अगवा हो गया है, एजेंसीज ने या किसी ने उठा लिया है और जज साहब भी आगे से रोते हुए मजबूर होकर कहें कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो अपना बहनोई, मेरा तो अपना साला, मेरा तो अपना भाई, मेरा तो अपना रिश्तेदार उठा के ले गए हैं। तो ये कैसा मंजर होगा कि जब आपकी अदालतें ही आजाद नहीं है, आपके मुनसिफ इंसाफ मांग रहे हैं और मुनसिफ आला अपनी नौकरी बढ़वाने के चक्कर में वो क्या कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठना काजी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।